हर सुबह की तरह सूरज की पहली किरण अभी धरती पर ही आई थी। गांव में मुर्गे की बांग गूंज रही थी और हल्की धुंध ने पेड़ों को ऐसे लपेट रखा था जैसे कोई भूतिया चादर ओढ़ रखी हो। विजय, जो कि गांव का एक सादा सा दूध वाला था, अपनी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े कैन बांधकर शहर की ओर चल पड़ा। विजय की जिंदगी सीधी सादी थी, गांव से शहर दूध पहुंचाना और फिर दोपहर तक आ जाना। पर आज कुछ अलग था। उसकी छठी इंद्रियां उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब वह गांव से निकलकर उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा जिसे लोग चुप रास्ता कहते थे, तभी आसमान में अजीब सी रोशनी दिखी। नीले और हरे रंग की चमकती पट्टियां आकाश से नीचे उतरती दिखाई दी। विजय ने साइकिल रोक दी और चौंक कर देखा। उसने मन में बुदबुदाया, ये कोई पटाखा नहीं हो सकता। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक चमचमाता हुआ अजीब सा यान जमीन पर उतरा था। उसका आकार गोल था और उसमें से एक जीव बाहर निकला, लंबा पतला, आंखें चमकदार, और उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। विजय ने डर के मारे सांस रोक ली। वह चुपचाप भागने लगा, लेकिन उसके जूतों से जमीन पर पत्तों की आवाज हो गई। एलियन ने पलट कर देखा और तुरंत विजय की ओर भागा। उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं तेज थी। विजय ने अपनी जान बचाने के लिए साइकिल छोड़ दी और अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पसीने से लथपथ विजय अब केवल दौड़ रहा था, बिना यह सोचे कि कहाँ जा रहा है। दौड़ते दौड़ते उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उस घर की छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था और खिड़कियां काली थी जैसे किसी आत्मा की आंखें। वह बिना कुछ सोचे उस घर में घुस गया और एक कोने में छिप गया। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। कोई आया है, इंसान, ताजा खून। विजय का दिल बैठने लगा, लेकिन वह जानता था कि एलियन पीछे हैं और अब यही भूतिया घर उसकी ढाल है। थोड़ी ही देर में दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एलियन घर के अंदर आ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी फैला रही थी और उसने अपने स्कैनर से पूरे घर को चेक करना शुरू कर दिया। पर तभी हवा में कुछ बदला। घर की छत से काली परछाइयां उतरी, दीवारों से चेहरों जैसी आकृतियां निकलने लगी। एलियन को भी यह महसूस हो गया कि वह किसी और ही ताकत के बीच में फंस गया है। एक भारी आवाज गूंजी, यह मेरा क्षेत्र है, परग्रही प्राणी। एलियन ने एक नीली ऊर्जा की लहर छोड़ी जो कमरे के बीचों बीच फैली, लेकिन तभी दीवार से एक लंबी छाया निकली और उस ऊर्जा को सोख लिया। भूत और एलियन अब आमने सामने थे। घर के अंदर बिजली की तरह लड़ाई शुरू हो गई। एलियन ने अपने हथियारों से आग और बिजली की किरणें छोड़ी, जबकि भूत दीवारों से निकलकर हवा में गायब होते और फिर कहीं और से प्रकट हो जाते। विजय एक पुराने लकड़ी के बक्से के पीछे कांप रहा था। दीवारें हिल रही थी, घर में फर्श में दरारें आ रही थी और जमीन जैसे थरथरा रही थी। एक भूत ने एलियन को पकड़कर दीवार में घसीट लिया, लेकिन एलियन ने एक तीखी ध्वनि पैदा की जिससे भूतों की चीख निकल पड़ी। इतना खौफनाक मंजर विजय ने कभी नहीं देखा था। पर लड़ाई में दोनों पक्ष थकने लगे थे। एलियन का यान दूर खड़ा था और वह जानता था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा। जब लड़ाई चरम पर थी, विजय ने एक मौका देखा। उसने दौड़कर एलियन का गिरा हुआ डिवाइस उठाया, जो शायद उसका नियंत्रण उपकरण था। डिवाइस में बटन चमक रहे थे और विजय ने डरते हुए एक बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, एलियन चीख उठा और उसका शरीर कँपाने लगा। लगता था कि डिवाइस उसकी ताकत से जुड़ा था। यह देखकर भूतों को भी मौका मिल गया। वे टूट पड़े और एलियन को जंजीरों जैसी छायाओं से बांधने लगे। एलियन चिल्लाया, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। विजय ने बिना पीछे देखे उस घर से भागना शुरू कर दिया। दरवाजा टूट चुका था और बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। वह भागते भागते वापस गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे साइकिल भी मिल गई। अगले दिन गांव में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लोग कहते हैं कि
उस पुराने घर से अब भी कभी कभी नीली रोशनी निकलती है और जो भी वहां जाता है उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती है। विजय अब शहर नहीं जाता, उसने दूध का काम छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं क्यों, तो वह बस इतना कहता है, कभी भूतों और एलियन की लड़ाई देखी है? अगर देख लो तो कुछ भी करोगे, बस वहां दोबारा नहीं जाओगे।